नौजवान दोस्तों, अजीज बच्चों, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, और साथ ही साथ शानदार निज़ामत फरमा रहे हैं अजीजुल क़द्र मौलाना लुत्फुर रहमान समदानी अली साहब। आप तमाम हज़रात ने तलबा और तालिबात के प्रोग्राम को बगौर समाअत फरमाया। साथ ही साथ हजरत मौलाना मुफ्ती नसरुल्लाह कासमी साहब की तकरीर भी आप हज़रात ने समाअत फरमाई। मुझे तीन बातें बहुत ही मुख्तसर वक्त में, चूँकि अब तकरीर का वक्त नहीं रह गया है, इसलिए बहुत ही मुख्तसर वक्त में सिर्फ तीन बातें आप हज़रात से अर्ज करनी है। सबसे पहली बात तो मुझे आज के जलसे के मुंतज़मीन हज़रात से कहनी है कि आज जलसे का आम मिजाज ये बन गया है कि जिस वक्त जलसे को ख़त्म होना चाहिए, जलसे की शुरुआत उस वक्त से होती है। ये मेरे ख्याल में किसी भी तरह मुनासिब बात नहीं है। अल्लाह तबारक तआला ने रातों को आराम के लिए बनाया है और हम और आप रात जगह प्रोग्राम करके लोगों की नींद को भी उड़ा रहे हैं, उसमें भी खलल डाल रहे हैं। इसलिए मुंतज़मीन हज़रात से बड़ी अदब और एहतराम के साथ हम ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आइंदा आप जो भी प्रोग्राम करें मगरिब के बाद शुरू करें और 10 से 11 बजे तक उस प्रोग्राम को ख़त्म कर दें, तो उससे इंशाअल्लाह प्रोग्राम हर एतबार से बामकसद भी रहेगा और कामयाब भी रहेगा। वरना प्रोग्राम 12 बजे रात के बाद शुरू होता है, जबकि सारे लोग कब्रिस्तान की तरह सो चुके होते हैं। लोग सही तौर पर बातों को सुन भी नहीं पाते थे, तो अमल का जज्बा कैसे पैदा होगा। इसलिए एक बात तो मुझे मुंतज़मीन हज़रात से कहनी थी। दूसरी बात, आप तमाम हज़रात ने देखा था कि तालिबात ने कितने ही खूबसूरत अंदाज में आप हज़रात के सामने अपने तालीमी मुज़ाहरे को पेश किया। ये मकतब हस्सान की तालिबात ने जो प्रोग्राम पेश किया, उससे आप हज़रात ने अंदाजा लगा दीगर असातिज़ाए किराम को कि जिनकी मेहनत और कर्दो काविश के नतीजे में इन तालिबात ने अपने सीने में कुरान करीम को महफूज किया है। अल्लाह तबारक तआला हज़रत मौलाना सरफराज साहब और दीगर असातिज़ाए किराम की खिदमत को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक तआला उन्हें हर तरह सेहत और सलामती के साथ रखे। मेरे मोहतरम हज़रात, आप इस बात को अच्छी तरह समझें कि जिस निस्बत पर बिना पर हम और आप आज यहाँ जमा हुए हैं, वो निस्बत है कुरान करीम की, कि कुरान करीम जिन तालिबात ने अपने सीने में महफूज किया है, उनके सरों पे आज चादर उठाई जाएगी, उनकी दस्तारबंदी की जाएगी। इसी निस्बत से हम और आपकी हाजिरियाँ हुई है। तो हम और आप ये समझें कि कुरान करीम अल्लाह तबारक तआला की अज़ीम तरीन किताब है। अल्लाह तबारक तआला ने इसे पूरी इंसानियत की हिदायत के वास्ते नाज़िल फरमाया है। याद रखिए, कुरान करीम से जिन चीज़ों की निस्बत जुड़ जाती है, वो चीज़ बड़ी ही अज़ीम हो जाया करती है। हम और आप गौर करें कि जब इस कुरान करीम की निस्बत हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से जुड़ी, तो आप सैयदुल मलाइका कहलाए, आप सरदार कहलाए। जब इसी कुरान करीम की निस्बत हम सब के महबूब नबी आक़ाए नामदार कहलाए, आप तमाम नबियों के सरदार कहलाए। जब इसी कुरान करीम की निस्बत माह रमज़ान से जुड़ी, जिस माह रमज़ान में अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम को
को नाज़िल फरमाया। अल्लाह तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, शहरिया है, आप उस मकतब में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए जरूर भेजिए, स्कूल भी भेजिए, कन्वेंट भी भेजिए, कॉलेज भी भेजिए, लेकिन सबसे पहले उसके ईमान को मजबूत कर दीजिए। आप ये न सोचिए कि हम मुसलमान हैं, हमारे बाप दादा मुसलमान थे, हम भी मुसलमान, हमारी औलाद मुसलमान होगी, ये जरूरी नहीं है। आज कितनी बच्चियां मुर्तद हो गई, कितने बच्चे मुर्तद हो गए हैं, इसलिए उनके ईमान की हिफाजत की हमारा आपको फिक्र। जरा गौर कीजिए कि जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आया, अपने तमाम बेटों को बुलाते हैं और क्या सवाल करते हैं, मा ताबुदून मिन बादी, क्या मेरे बेटो मैं तो अब दुनिया से जाने वाला हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि मेरे मरने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? क्या उनको इस बात का शक था कि मेरा बेटा अल्लाह के अलावा किसी की परस्तिश करेगा? नहीं, उनको कतई इस बात का शक नहीं था और हो भी कैसे सकता था। लेकिन फिर भी दुनिया को पैगाम देने के लिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से सवाल किया, क्या लोगों, जो लोग मेरे बाद आएंगे, अपनी औलाद के सिलसिले में उन्हें फिक्रमंद रहना है, उनको ये सोचना है कि हमारी औलाद आगे चलकर ईमान पर साबित कदम रहे, उनका ज़हन व दिमाग इस्लामी सांचे में ढला रहे, इस बात की उसको फिक्र करनी है। इसलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से सवाल किया था, वरना उनको कोई शक और शुबा नहीं था और हो भी कैसे सकता था। जरा गौर कीजिए कि उनके बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी, खुद उनके वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम नबी, उनके दादा हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम नबी, उनके चचेरे दादा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम नबी, उनके परदादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी। नबियों का एक लंबा सिलसिला उनके खानदान में है, फिर कैसे शुबा हो सकता है कि उनका बेटा बेदीन होगा, उनका बेटा अल्लाह के अलावा किसी की परस्तिश करेगा? बस सिर्फ दुनिया वालों को ये पैगाम देना, हम और आपको ये पैगाम देना था कि ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, तू अपनी औलाद के सिलसिले में बिल्कुल बेफिक्र न हो जाना, गफलत से काम न लेना कि हम तो मुसलमान हैं, अपनी हमारी औलाद मुसलमान हो ही जरूरी नहीं है। इसलिए हमारा आपको अपनी औलाद की तरफ तवज्जो देना है, उसके ईमान की हिफाजत की हम और आपको फिक्र करनी है। दूसरा पैगाम मुझे ये देना था। तीसरा पैगाम ये जैसा कि मुझे मालूम हुआ एक निकाह भी यहाँ होने वाला है, उस निस्बत से बहुत ही मुख्तसर सब में तीसरा पैगाम वो ये कि निकाह अल्लाह तआला की अजीम तरीन नेमत है। हुए जमीन पर सबसे पहला रिश्ता जो वजूद में आया है वो शौहर और बीवी का रिश्ता वजूद में आया है। इस निकाह के बारे में हम सब के महबूब नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन्निकाह सुन्नती, कि निकाह मेरी सुन्नत है। और दूसरी रिवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मेरी सुन्नत से माशाअल्लाह, ये थे हजरत मौलाना मुफ्ती साहब के अंदर अगर जहेज जैसी लानत अगर मौजूद हो तो फिर समाज में बुराइयों का दरवाजा खुलता चला जाता है। नौजवान नस्ल को आवाज दी गई है कि जहेज न लिया जाए, बल्कि अल्लाह ने जो सेहत दिया है उसका इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी भी होना है। और उसके साथ साथ 3 बच्चियों ने जो मकतबे हसन में कुरान करीम की जीनत से सरफराज हुई है, उन तीनों बच्चियों का यहाँ पे दस्तार भी होगा। तो हमारे दरमियान हजरत मौलाना मजाहिद भाई बासमी साहब तशरीफ रखते हैं, हजरत मौलाना नसरुल्लाह साहब तशरीफ रखते हैं और दीगर उलमा किराम की मौजूदगी है। और जनाब मोहम्मद सज्जाद साहब अखरी, महुआ बाजार, जिला सहरसा।
नाज़िम इमारत शरिया हज़रत मौलाना मुफ्ती सईदुर रहमान कासमी साहब से दरखास्त है कि हाफ़िज़ा राबिया परवीन सल्लमा बिन्ते मोहम्मद मेराज साहब पुरेनी पोस्ट घोड़दौड़ थाना सरकुआ जिला सहरसा का वो दस्तार बंदी फरमाएंगे। हम सबके उस्ताद गिरामी कद्र हज़रत मौलाना मुज़ाहिरा कासमी साहब से दरखास्त है कि हाफ़िज़ा सुमैया असगरी बिनते जनाब हाफ़िज़ अब्दुल रकीब साहब आखिरी महुआ बाजार जिला सहरसा का वो दस्तारबंदी फरमाएंगे। और हजरत ही से दरखास्त है कि बाज़ाब्ता तौर पर हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुल मजीद साहब से दरखास्त है कि हाफ़िज़ा मुंतशा परवीन बिन्ते हाफ़िज़ा सुमैया बिनते अपने रकीब साहब को ट्रॉफी देंगे जनाब हजरत असद आज़मी साहब। पीछे से लो ना, कॉर्नर से लो ना। हाफ़िज़ा मुंतशा बिनते मोहम्मद सज्जाद को ट्रॉफी देंगे हजरत मौलाना सरफराज कासमी साहब। और जिन तीन बच्चियों ने हिफ्ज़े कुरान करीम की साथ है जनाब हाफ़िज़ अब्दुल रकीब साहब से दरखास्त है कि मुंतशा परवीन को ट्रॉली देंगे। मौलाना सरफराज साहब से दरखास्त है कि राबिया परवीन को ट्रॉली देंगे। मौलाना ओसामा कासमी साहब से दरखास्त है कि सुमैया परवीन को ट्रॉली देंगे। दिलहक परवीन, राबिया परवीन, सुमैया असगरी, मसरीना परवीन, गुलबशा परवीन, नजमा परवीन, शाहीन परवीन, सादिया परवीन, रेशमा परवीन, गुलसमा परवीन, सीमा परवीन, आसिफा परवीन, अफसाना परवीन, हाजरा परवीन, जास्मीन परवीन, सेगम परवीन, निखत परवीन, आसमीन परवीन, कहकशा परवीन, अलकशा परवीन, नफीसा परवीन, सफिया परवीन, सुहाना परवीन, गजाला परवीन, जीनत परवीन, सजाला परवीन, अस्मा परवीन, रुखसाना परवीन, तमन्ना परवीन, रेशम परवीन, नाज़मीन परवीन, आलिया परवीन, नासरीन परवीन, नगमा परवीन। ये तमाम बच्चियों को मकतबे हसन की जानिब से उनकी आला कारकर्दगी की बिना पर ट्रॉफी से नवाजा गया है। तो अब मैं जनाब शहंशाह तरन्नुम जनाब असद आज़मी साहब से मैं हर्फ इल्तिमास हूँ कि वो तशरीफ लाए इन मिसरों के साथ के
ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ और उन्हें आवाज है नबी से इश्क है जिसको वही अल्लाह वाला है। मोहम्मद मुस्तफा के सब्र का मयार तो देखो, दुआएं देते रहे उसको भी जिसने कूड़ा डाला है। जनाब असद आजमी को आप समाज फरमाएं। इसके बाद जो है एक निकाह होगा और निकाह के बाद हजरत मौलाना मुफ्ती साजुल नजीब साहब का बयान होगा, उसको भी आप लोगों को सुनना है। तो निकाह में भी सभी सब शिरकत करके आपको चौहाड़ा भी कहना है और मुफ्ती साहब का बयान भी सुनना है। खुदा के करम से तुम्हें हिफ्ज़े कुरान की दौलत मिली है। करो नाज़ किस्मत पे ऐ हाफ़िज़ा तुम, करो नाज़ किस्मत पे ऐ हाफ़िज़ा तुम। दुखूले जीना की बशारत मिली है। जिनके गालों की चमक, जिनके बालों की चमक, जिनके होठों की चमक, जिनके दांतों की चमक, जिनके कदमों की चमक, चांद सितारों में नजर आए। जिधर से वो गुजर जाए वही राह चमक जाए, दमक जाए, महक जाए। कोई भी मुल्क आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले ना हो। मानते हैं इस बात को? पूरा पूरा टाइट करके सुभान अल्लाह। पेश करता हूँ, ये सुने। इश्क के रंग में रंग जाए, मुहाजिर हो के पख्तूनी, बलूची हो के पंजाबी के बंगाली के बिहारी के झारखंडी के मैमन हो के हिंदी हो के सिंधी, किसी जिद्दे के कबीले की ज़बान इससे नहीं कोई सरोकार। इश्क के रंग में जाए, मुहाजिर हो के पख्तूनी, बलूची हो के पंजाबी के बंगाली के बिहारी के झारखंडी के मैमन हो के हिंदी हो के सिंधी, किसी जिद्दे के कबीले की ज़बान इससे नहीं कोई सरोकार। इश्क़ मोहम्मद जो पहन लेता है हर हाल को वो फूल बना लेता है, दुनिया को छुटा लेता है, करता है ज़माने को मोहब्बत का शिकार। इश्क़ के रंग में रंग जाओ मेरे यार, मदनी रंग में रंग जाओ मेरे यार। अब यहाँ से तैयार हो जाइए, पूरी दुनिया बनिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे। मैं यहाँ पर खड़ा होकर नाते पाक पढ़ रहा हूँ श्री पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे। आप लोग यहाँ पर अपनी राय बैठ कर नाते पाक सुन रहे हैं श्री पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे। पेश करता हूँ ये सुने। ज़मीन ज़मा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए चुनी लो चुना, तुम्हारे लिए बन दो जहाँ, तुम्हारे लिए ज़मीन ज़मा, तुम्हारे लिए बदन है जा, तुम्हारे लिए चमन में बजा, तुम्हारे लिए हमारे यहाँ, तुम्हारे लिए उठेंगे वहाँ, तुम्हारे लिए तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, ज़मीन फलक समा समा ये अम्मा अम्मा तुम्हारे लिए इशारे से चाँद चीर लिया। ये सुभान अल्लाह, इशारे से
सदारनी। शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। इस बंद को फिर पढ़ दूं ना? पढ़ दूं? बोलते क्यों नहीं भाई? अभी बुलवाएंगे मुफ्ती साहब ना, आपको ऐसा बुलवाएंगे कि आप परसों याद रखेंगे। पढ़ना मुलायदा फरमाए। जमीन तो जमा तुम्हारे मांगे के मकी में मका तुम्हारे मांगे के चुने तो चुना तुम्हारे मांगे के बने तो जहां तुम्हारे मांगे के दाहिने में जमा तुम्हारे मांगे के बदन में है जहां तुम्हारे मांगे के चमन में पता तुम्हारे मांगे हमारे यहाँ तुम्हारे मांगे के उठेंगे वहां तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महा की जमीन बोले को समो ये अनु अमा तुम्हारे लिए इशारे से चुपे को ऐसा किया ये तमा तुम्हारे लिए ललो है सभी आशे बाशे माना लफे कहीं भी कोई खबर भी नहीं जो को लेकर नजर नहीं हम तुम्हारे लिए साहब करम जमाना किए ये अपने जमाना किए जो रखते थे हम वो जाने सिए वो अशराफिया तुम्हारे लगाते हैं नारा सभी मानवाले मोहम्मद हमारे मोहम्मद हमारे बड़ी शान। बिल्कुल करेंसी वाली नोट आई है माशाल्लाह। मुफ्ती साहब की जेब में आप हाथ डाल देंगे आपको करेंसी ही मिलेगी, पता नहीं कहाँ से आती है। अल्लाह अल्लाह का साया हम छोटे भाइयों पर कादिर कायम फरमाए। जी आमीन। के लगाते हैं नारा सभी मानवाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। कोई शक है? कोई शक नहीं। जो खामोश रहेगा उसको अपने ईमान का मुहासिबा करने की जरूरत पड़ेगी। ये समय मसला आपके ऊपर है। मोहम्मद हमारे बड़ी शान। और बंदा से मोहम्मद हमारे बड़ी शान। ये जब हुस्न दाऊद का अजब नवा जब हुस्न दाऊद का अजब नवा नवारे का क्या होगा जब हुस्न दाऊद का अजब नवा नवारे का क्या होगा हर कोई फिदा है बिन देखे कौन कौन फिदा है हाथ उठाए जब हुस्न दाऊद का अजब नवा नवारे का क्या होगा हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा दीदार का आलम क्या होगा सिंह अली अली सिंह उमर सिंह जीत इधर उस्मान उधर सिंह अली अली सिंह उमर सिंह जीत इधर उस्मान उधर। और वकील हाफिज मोहम्मद मुर्तजा साहब, हाफिज मुर्तजा साहब मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح الأرض لأربع لمالها
वलिजमालिहा वलिहसबिहा वलिदीनिहा फद्दीन तरिबत यदाक मुत्तफक़ुन अलैहि वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाह मिन सुन्नती व फी रिवायत उखरा फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम अक्तफी बिहादा अक़ूलु क़ौली हादा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अभी ये निकाह होने जा रहा है, उसमें लड़के का नाम मोहम्मद सुफियान, उनके वालिद मोहतरम का नाम जनाब मोहम्मद खलील साहब, थाना बेलदौर, जिला खगड़िया। वकील हैं जनाब हाफिज मोहम्मद मुर्तज़ा साहब, इनके वालिद मोहतरम का नाम है जनाब महबूब अब्दुल जलील साहब, इनका पता है कैंजरी थाना बेलदौर, जिला खगड़िया। पहले गवाह हैं जनाब मोहम्मद फिरोज साहब, इनके वालिदा मोहतरम का नाम है जनाब मरहूम मोहम्मद सिद्दीक साहब, इनका पता है कैंजरी थाना बेलदौर, जिला खगड़िया। दूसरे गवाह हैं जनाब मोहम्मद शकील साहब, उनके वालिदा मोहतरम का नाम है जनाब मोहम्मद जलाल साहब, इनका पता है आखिरी डाकखाना महुआ वाला, जिला सहरसा। और मेरा नाम मोहम्मद सईद रहमान कासमी हुआ। मैं इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड, फुलवारी शरीफ, पटना का नाज़िम हूँ। जनाब मोहम्मद सुफियान साहब तवज्जो हुई, मैंने सोनम खातून बिन्त मोहम्मद सिद्दीक को बैवा महर 1,11,000 पैसे के राजवक़्त अलावा नाम आपकी ज़ौजियत में दिया, जिसके गवाह तमाम हाज़िर मजलिस हैं, बिलखुसूस जनाब मोहम्मद फिरोज साहब बिन मरहूम मोहम्मद सिद्दीक साहब व जनाब मोहम्मद शकील साहब बिन मोहम्मद जलाल साहब। आपने कबूल किया? जी मैंने कबूल किया। बहुत बहुत मुबारक हो। आइए हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब के बयान से सब है, तो आप लोग इतना बैठे हैं तो बस थोड़ी देर और बैठिए और मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और जनाब शायर इनकलाब जनाब नुसरतुल बारी साहब नबी को आपके हुजूर पेश करना चाहता हूँ। तो 2-4 मिनट के लिए शायर इस्लाम जनाब नुसरतुल बारी साहब से दरखास्त है कि बस 2-4 मिनट के लिए आपके दरमियान आएंगे और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हकीकत व मोहब्बत का गुलदस्ता तक ले चल, एक बार फिर करे इनकलाब तक ले चल, नई सदी को रिसालत तक ले चल। अरे तुम्हें यहाँ निज़ाम क्या देगा, उठ अपने आप को उम्र किताब तक ले चल। बड़े ही एहतराम के साथ जनाब नुसरतुल बारी साहब से दरखास्त है कलाम पेश कर। हमारे दरमियान हज़रत मौलाना मौलाना खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। मेरे मोहतरम दोस्तों, माँ बहनों, अजीज बच्चियों, जाने का माहौल बन रहा है, ऐसे कुछ करना आप लोग से दरखास्त है कि आप लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाए। बराए मेहरबानी आपसे दरखास्त है अपनी अपनी जगह पे बैठ जाए। मुफ्ती सादुल नजीब साहब का भी खिताब सुनना है और हजरत खिताब फरमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। ये मजलिस जो है हिफ्ज़ खत्म कुरान के बाद की गई है, उसकी तकरीब में ये मजलिस है। जब हमारी बच्चियाँ साहिब कुरान बनती हैं
उनका ईमान मजबूत होता है। तो ऐसे घरों में हज़रत पीरानी पीर अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होते हैं। हज़रत दातागंज बख्श शकर रहमतुल्लाह अलैह जैसे पैदा होते हैं। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती पैदा होते हैं। तो बहरहाल कहने का ये है कि बच्चों को इल्म सिखाना, दीनदार बनाना, हाफ़िज़ कुरान बनाना, ये बड़ी सादत की बात और काबिल सताइश है और काबिल फख्र है कि एक छोटे से गांव में हमारे अजय जिलानी मौलाना सरफराज साहब ने बहुत जाफशानी के साथ इस पौधा को तैयार किया है। और देखिए ये खुशी की तकलीफ है, लेकिन खुशी उस वक्त तक कायम रहती है जब तक के याद करने वाले इसको अपने साथ कब्र तक ले जाए। उसी पर अल्लाह ने वादा किया है कि जिसने कुरान याद किया, हमारा कुरान जिसने कुरान पढ़ा और उसको हिफ्ज़ याद किया, उसके हलाल को हलाल जाना, उसके हराम को हराम जाना, तो अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा। और उसके घर वालों में 10 आदमियों के बारे में सिफारिश कबूल करेगा जिस पर जहन्नम वाजिब होती हो। तो ये मकाम दूसरी जगह फरमाया उनके वालिदैन को ऐसा नूरानी ताज किया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से ज्यादा रोशन होगी। तो भाई बड़े फख्र की और बड़े सादत की बात है कि आपने बड़ी मेहनत और जाफशानी के साथ और बड़ी कुर्बानी के साथ बच्चों को तैयार किया। आप काबिल मुबारकबाद हैं। अल्लाह आपको उम्र में बरकत अता फरमाए और आपको दोनों जहान की सुख नसीब फरमाए। जिन लोगों ने जलसा के निकात में या आपके मदारिस के ताउन में काम किया है, अल्लाह उनके तमाम गुमों को दूर फरमाए, उन्हें भी दोनों जहान की सुख नसीब फरमाए और इस गाँव को पूरे जिला में मुमताज बनाए और इन बच्चों को हमारे लिए भी निजात का जरिया बनाए, जितने हाजिर थे उनके भी निजात का जरिया बनाए। इसलिए कि अल्लाह 10 उनके खानदान के लोगों को 10 जन्नती को जन्नत दिलाता है कोई ऐसे। तो भाई हम लोग भी हाजिर हुए हैं, अल्लाह के खजाना में कोई कमी नहीं है। अल्लाह इनके तुफैल हम सबको भी माफ फरमा दे, हम सबको भी बख्शिश फरमा दे। अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है। इसी वजह से हम जमा होकर के उतनी दूर से रात रात यहाँ बैठे रहे, सिर्फ एक मकसद कि ये नूरानी मजलिस है, इसमें अल्लाह ने बख्शिश का वादा किया है। हम भी चलते हैं, शायद अल्लाह इस बहाने हमें भी बख्शिश। तो भाई सरफराज काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह की खुदमत को कबूल फरमाए, दोनों जहान में खुशी का जरिया बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मुख्तसर कासमी साहब दावत बरकातुह आलिया का बहुत शुक्रिया। आइए तारीख की बावकार सरजमीन से आए हुए हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब दावत बरकातुह आलिया को आवाज देना चाहता हूँ। डॉक्टर बशीर बद्र 4 मिसरे पढ़ता हूँ और जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है, मैं तमाम नौजवानों से और यहाँ के तमाम आवाम से मैं दर्द के साथ अपील करना चाहता हूँ। माशाअल्लाह देखिए मुफ्ती सादुल नजीब साहब की मोहब्बत में धीरे धीरे नौजवानों का तबका यहाँ तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। अगर रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, आधा सूसत भी होती और बच्चे पड़ गए होते। इसीलिए मैं तमाम लोगों से दरखास्त करता हूँ कि आप लोग तशरीफ लाइए और जनाब असद आजमी भी आपको कलाम आखिर में सुनाएंगे। इसीलिए आप लोगों से दरखास्त है, खासतौर पर नौजवानों से दरखास्त है कि हजरत मौलाना
नाजिम साहब से आप लोग मोहब्बत करने वाले हैं तो आप उनका खिताब 1 मिनट में ही शुरू होने वाला है, इसलिए आपसे दरखास्त है कि बराए ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليس الذكر كالأنثى صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وخير متاعها المرأة الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم दुनिया आदत जहेज की अच्छी नहीं रीत रिवायत जहेज की सबसे बड़ा फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहे